हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिंह कोचिंग क्लासेस। मैं आज आपको ट्वेल्थ का जो मैथ्स का पेपर होने वाला है 15 तारीख को, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए हैं मैंने और पूरा पेपर बनाया है। जितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, टोटल क्वेश्चन आते हैं 26, तो 26 क्वेश्चन के ऊपर मैंने पेपर बनाया है। इसमें आपके चूज़ द करेक्ट जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो सारे शामिल है। हम पहले बात करते हैं चूज़ द करेक्ट की। तो ये 5 चूज़ द करेक्ट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के अंदर। 5 चूज़ द करेक्ट हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं और मैंने टिक भी कर रखे हैं एटलीस्ट, तो आप इनको देख सकते हैं एक बार। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। दूसरी हम बात करते हैं फिलअप में। तो मैं फिलअप में जाएंगे तो फिलअप में भी 5 फिलअप द हैं, ठीक है। तो ये आप फिलअप द आप देख लीजिए ध्यान से कि ये फिलअप द कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स हैं, 5 ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। मैच इट है तो मैच इट भैया ये आपके फॉर्मूलों पे डिपेंड करती है, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ऐसे मैंने मैच इट बना रखी है, इधर आप देखेंगे जो है इसमें, तो मैंने मैच इट बना के दे रखी है, 1 2 3 4 नंबर डाल रखे हैं। आगे हम बात करते हैं वन वर्ड की। तो वन वर्ड आप देखेंगे कि ये वन वर्ड पूरे 5 वन वर्ड हैं आपके पास इसमें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चनों की। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में जाते हैं हम। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है पहला, देखेंगे आप 6th वाला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। उसके और में हो सकता है कि ये आए क्वेश्चन, तो ये भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं कंटिन्यूटी एंड फंक्शन का ये क्वेश्चन है। उसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है, कंटिन्यूटी एंड फंक्शन से। देन हम इंट्रीगल की बात करें तो आपको ये सिंपली इंट्रीगल हैं, ये दोनों 10 नंबर और 11 वाले क्वेश्चन इंट्रीगल हैं, तो आपको इंट्रीगल निकालना आना चाहिए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये यूनिट वेक्टर होता है, तो आपको 3D इसके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3D में यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको पता ही है कि ए वेक्टर वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। यूनिट वेक्टर की ये कंडीशन होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के क्वेश्चन जब भी आप ध्यान से रहे तो किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर डाला हुआ है वो क्लियरली पढ़ ले, ए का है कि बी का है, तो ये क्वेश्चन है। फिर आगे हम बढ़ते हैं इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आगे उसके आगे बढ़ेंगे आपको फाइंड द एंगल। तो एंगल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैसे हम डायरेक्शन कोसाइन वगैरह निकालते हैं वो चीज़ें होंगी, तो आपसे 15 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो ये क्वेश्चन है। ये जो 15 तक के क्वेश्चन थे ये 2 मार्क्स के थे, जो कि आपके पेपर में एटलीस्ट इसमें से कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाएगा, ठीक है। या इससे इक्विवेलेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे 101%, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चनों में। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चनों में देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21, 22, 23। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये 8 क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इक्विवेलेंट आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चनों में। तो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आप देखेंगे प्रूफ डेट के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 मार्क्स के ही आते हैं। ये मैंने 14 क्वेश्चन 4 मार्क्स के दे रखे हैं, आपके पेपर में 7 आएंगे, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 26 वाला जो क्वेश्चन है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 26, 27, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लेन, और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है, A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन पता होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। देन 31 वाला देखेंगे, शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू। ऐसे ही 32 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पी। ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में, ये 32 और 33 इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है फिक्स रहता है आने के लिए एग्जाम में। मैंने बताया इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी रहती है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे और चेक करेंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, और उसके ऊपर ये ग्राफ बनेगा। तो ये डेफिनेटली ये 2 क्वेश्चन में आपके 5 नंबर कवर हो जाते हैं। ये आपके 20 नंबर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, आरबी त्रिपाठी के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
34 नंबर क्वेश्चन की तो आप देखेंगे ये भी 4 मार्क्स के उसमें आते हैं, जो मैंने बताया था। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी, जैसा कि प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स में आता है, ठीक है, और बहुत ईजी है, ये ईजिली आप कर लेंगे। देन कुछ बायस थ्योरम के ऊपर आता है क्वेश्चन, तो बायस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी के। हो सकता है ये मैंने और के भी क्वेश्चन ले लेके बनाया, इसलिए आपको क्वेश्चनों की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो और के भी अगर आप क्वेश्चन काउंट करेंगे तो लगभग मैंने पेपर ही सेट कर रखा है पूरा, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं तो आप देखेंगे 38 वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, जिसको आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। 39 वाला, फिर आ जाते हैं हम 40 नंबर तो चैप्टर, तो ये देखिए आपके जो कंटिन्यूटी चैप्टर के अभी जो क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स का, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन और बहुत इजी आता है, तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 41, 42, 43 क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके इंट्रीगेशन पार्ट के हैं। और भैया 44 क्वेश्चन की बात करें तो ये सर्कल या इलिप्स या पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पर इस बार हो सकता है कि सर्कल का ही क्वेश्चन है, तो ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से 44, 45 वाला कर लीजिएगा। 46 वाला क्वेश्चन देखिए आप, 46, 47, ये थोड़े से बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है, पर आप डेफिनेटली इनको करने की कोशिश करिएगा, या इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक या एग्जाम्पल में हो तो आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक पेपर जैसा आने वाला है उसका पूरा वो दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से पेपर में जो आपको पहले क्वेश्चन आता है अच्छे से वो क्वेश्चन करिए, फिर देन आपको जो नहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि ये आता है मुझे, उसके बाद वाला क्वेश्चन करिए, फिर देन सबसे लास्ट में जो आपको बिल्कुल नहीं आता उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैथ्स के पेपर में बच्चे घबरा रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे 8602615559, ठीक है। धन्यवाद।